घर पे बात कर रहे थे। तो हम उधर ही साइड में पढ़ रहे थे, तो बोले कि गलगोटिया में है। तो मेरा भाई और पापा एक ही साथ रहते थे, नहीं एक ही साथ नहीं रहते थे। एक बार मेरा भाई गया था पापा के पास दिल्ली में, तो पापा ऐसे घुमाए थे उसको, तो बताए थे ऐसे वैसे कॉलेज है, एडमिशन तुमको करवाएंगे करके ऐसे बोल दिए थे घर वाले। पर गलगोटिया ना बहुत बड़ा कॉलेज है, कैंपस भी उसका बहुत बड़ा है। गलगोटिया हो गया, गलगोटिया और शारदा हो गया। हाँ शारदा, ये नोएडा का सबसे जाना माना कॉलेज है। यूटीसी करके है कुछ करके ना, उसका एग्ज़ाम थ्रू होता है। हाँ हाँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था यूटीसी का, तो क्लियरेंस हुआ था। तो गलगोटिया मेरे को गलगोटिया में उन लोगों ने, हाँ यूपीटीसी, तो उसके बाद से उन लोगों ने मेरे को बुलाया कि चलो ठीक है। मैंने भी ज्वाइन किया, जाके सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ किया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा दिल्ली से देखता हूँ दिल्ली। इसका मतलब तो गलगोटिया यूपी में पड़ता होगा। हाँ, गलगोटिया नोएडा यूपी में पड़ता है। नोएडा यूपी अब हुआ क्या कि गलगोटिया का एक तो नाम ना याद हो, ठीक है, एक तो नाम खराब। अब नाम याद करे तो करे कैसे, 3-4 बार भूल गए। गलगोटिया का नाम ही भूल जाते थे। नाम ही ऐसा है तो भूल जाते थे, अच्छा। बेकार सा नाम है। हाँ। तब याद करने का एक ट्रिक बहुत दिन पहले रामदेव बाबा से सीखे थे कि रामदेव बाबा क्या बताया था, अगर कुछ भी चीज़ अगर तुमको याद करना हो हाँ। तो उससे जाने माने किसी चीज़ को दिमाग में रखो, हाँ। उससे तुमको याद आ जाएगा। तुम गलगोटिया कब ज्वाइन किए थे? हम्म? कब किए थे ज्वाइन गलगोटिया? 2019 में। 2019 में? 2019 नहीं, 2017 में। अच्छा, मैं 2011 में ज्वाइन करने के लिए सोचा था। तो अब हुआ क्या कि यानी कि अब गलगोटिया से रिलेटेड सारा कुछ मिल भी नहीं रहा टॉपिक। जैसे होता है ना, मैं आपको आता जैसे तो बोल तुम्हारा देगा, सीनियर रहता वहाँ पे। आपको ऐसे बोल देगा बियरिंग। अब बियरिंग एक नया शब्द है, आपको नहीं याद है तो बियर करना, ब्रेकर, ऐसे कुछ याद करके उसमें आ सकते हैं। अब इसका गलगोटिया का कुछ मिल नहीं रहा था, तो गाली याद कर लो। तो मैं सोचा गाड़ में गोटी। क्या बोला गाड़ में गोटी? गलगोटिया, गाड़ में गोटी। अरे भाई तू ये हटा यार, ये ज्यादा ही कॉमेडी हो गया। ये तो ज्यादा ही यार, इतना भी न बदनाम मत करो। ये बोल खतरा लगता है। क्या नाम था पंकज? गलगोटिया नाम था यार, जाना माना कॉलेज है। अरे बाप रे बाप। तब क्या हुआ? तुम्हारा नाम याद हो गया, ठीक है। फिर भी हम उसमें एडमिशन करना नहीं चाहते थे, और हम आए थे उस टाइम भी 11th पास आउट होने के बाद रिजल्ट निकलने में 3 महीने का देरी है। अब करें तो क्या करें, क्या दिमाग घूम रहा है। इंजीनियरिंग करें तो पैसा नहीं है, जनरल कंपटीशन का तैयारी करें तो जनरल है तो होगा नहीं, करे तो करें क्या। कोई बोला इसका तैयारी करो, कोई बोला उसका तैयारी करो, टाइम पास चल रहा था। तो एक बार ऐसे हुआ, बीच बीच में जॉब भी ढूंढने के लिए जाते थे कि साला हम खुद ही कुछ कमा के पढ़ेंगे, IAS का ही तैयारी करेंगे एक ही बार। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन पापा लेके गए सीधा 10 बजे हम आए थे खाना खा के। तो ये गोटिया निकल रहा है। खाना खा लिया? आपके आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं? हमारे गांड में गोटी। तो फिर क्या हुआ, तो किधर थे हम? जॉब ढूंढने का सोच रहे थे। हाँ, तो कुछ एडमिशन अपने करने पैसा के लिए से हाँ पढ़ूंगा। पिताजी लेके तो गए, बोल चुका है। पिताजी लेके गए क्योंकि लेट बहुत हो गया था। जनरली जून जुलाई अगस्त, जुलाई में एडमिशन चालू हो जाता है, जुलाई अगस्त में।
और हम गए थे सितंबर अक्टूबर में, जबकि उसमें से एक ये भी ख़त्म होने वाला था, कैट का एग्ज़ाम भी सब ख़त्म होने वाला था, इंटरनल एग्ज़ाम से। 22 हो रहे क्या? अच्छा, इसी से तो गए तो क्या हुआ कि ट्विस्ट नंबर टू क्या है ये? टू ये जुमले की एक ट्विस्ट, बैकग्राउंड ट्विस्ट है। तब क्या हुआ? तो उसके बाद गए तो उधर में पीयर क्या फाइलिंग नहीं, वो दिखा रहा था, फाउंडेशन के बारे में बता रहा था। अब गलगोटिया में हम पहला दिन क्लास हो गया, एडमिशन के दिन ही क्लास हो गया, हमको पल्ले न पड़ रहा था साला ये फाउंडेशन के बारे में क्या बता रहा है। हम तो एक तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, इधर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, कैसे होगा नहीं होगा। घर आके बहुत रोए हम, तुम फंस गए, बेकार में एडमिशन ले लिया, हमसे निकलेगा ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन मेरा एक मास्टर था लैब वाला, वो भी बोल दिया कि तुमसे इधर में कुछ नहीं होगा। वो आपको बोल दिया तुम लोग एक तो लेट आया, दूसरा नंबर तुम लोग हिंदी मीडियम से, तुमको कुछ पता नहीं। अरे यार आप क्यों नाइट ड्यूटी कर रहे हो भाई? इधर आनंद जी इतना मजे बात बोल रहे हैं। तो चला बहुत मूड और खराब हो गया सारा। पूरा हफ्ते का थकान दूर हो गया। आपका ही इसे कमी था बोलते इधर। कबाब में हड्डी। बहुत मजेदार आदमी है भाई। कुछ उधर है, कौन है? ये क्या है भाई? क्या चुस्ता? अभी जुहू में तो तब क्या हुआ उसके उसका बाद? उसके बाद का कहानी थोड़ा सा मार्मिक है, थोड़ा मोटिवेशन डंपर वाले का ड्राइवर हो गए थे। तो क्लास की बातें सुन के आप थोड़ा डिमोरलाइज हो गए कि आपसे तो होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। और ऑलरेडी हमसे मेरा एक मौसेरा भाई था, वो डिप्लोमा किया था, 5-6 साल में उसका बैक लग गया। अरे तो हमको पता चल गया कि तो सुन के ही एकदम हमारे डर गया। पिताजी किसी तरीके से करा रहे हैं, यहाँ तो पता चला कि भेजे साला बैक लग गया, हम्म, फिर हमारा तो कल्याण हो जाएगा। अंदर में एक डर बैठ गया। डर बैठ गया। अच्छा। फिर यूपी का एक लड़का मिला, हम्म, साला हमसे कंपटीशन करना शुरू किया। हम्म। अब हम भी थे वैसे ही, वो भी था वैसे ही। आपसे कंपटीशन? हाँ, हाँ। आता ना हमको था ना उसको था, लेकिन कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन चल रहे कंपटीशन चालू था कि जितना ही आया उतना ही। मैं बोला कि बड़े से कंपटीशन करना चाहिए, तो छोटे से किया। तो क्या हुआ, बाद में हम तो समझे कि साला सब फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा है, हम सेकेंड ईयर से आए थे, तो इन लोग को ज़्यादा मालूम होगा। तो जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में साला मेरा 50 में से 40 नंबर आया। अच्छा। बहुत का जो है सो जो अच्छा से पढ़ने वाला था, जब हमको दिख रहा था सारा शहर का बच्चा है, तब पता चला कि ये सब लौंडियाबाजी है। लौंडियाबाजी ज़्यादा करता है, पढ़ता नहीं है। तो गलतफहमी था। तो हम थोड़ा सा मोटिवेट हुए कि साला ये सब कुछ समझते थे बहुत पढ़ने वाला है, ऐसा चूतिया है सब कुछ, तो हम ही पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट एग्ज़ाम हुआ, फाइनल एग्ज़ाम हुआ, तो उसका रिज़ल्ट आने वाला था। तो फिर हम क्या हुए, उसी टाइम पता नहीं मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गया कि कोई बोल दिया हमको कि सेकेंड सेमेस्टर में आने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, आप अच्छा। पढ़े होंगे। हाँ, जो सबसे खतरनाक सबसे होता है। खतरनाक वो है। उसके बाद आने वाला है एक आरसीसी नहीं, स्टील, वो भी खतरनाक है। हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, वो भी वैसा ही है। 3 तो वो हो गया, बाकी एक सर्वेइंग था और एक और कोई था। सर्वे, M1 M2 M3 भी। हाँ, हाईवे, एक और कोई था। environment। अच्छा, ये M1 M2 तो M1 डिप्लोमा में रहता है ना, M2 M3 बीटेक में आता है। हाँ, और एक और कोई था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वो भी सारा मैथ ही था। हाँ। अब सब लोग मिलके डरा दिया था। और मेरे साथ एक मेरा गांव का एक था, वो मैकेनिकल में एडमिशन लिया था। वो पहला ही स्टार्टिंग में उसको सोम आ गया था, उसमें बैक लग गया था उसको, तो हम डर गए थे। फिर क्या हुआ कि पता नहीं भगवान के पास है क्या हुआ कि 1.5-2 महीना का छुट्टी मिला। अब वो भी कंपटीशन था हमारे साथ, सबसे अच्छा दोस्त भी था और कंपटीशन भी करता था। तो वो चला गया घूमने के लिए इधर उधर, मनाली, कश्मीर वगैरह। हम क्या किए कि लाइब्रेरी से सोम का पूरा बुक उठा के लाए, पूरा सेमेस्टर का।
पूरा का नोट बनाया और 2 महीना के अंदर ही पूरा का पूरा सेमेस्टर का जो भी था सब खत्म कर दिया अपने से पढ़ के, यूट्यूब पे वीडियो देख देख के। अच्छा। ओके, ये हो गया। अब पूरा नोट्स बन गया तो कहीं से भी कोई भी पूछता तो हम बता सकते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसका रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट आया तो मेरा आया 88%। उससे ऊपर 2 ही आदमी था। मुझे पूरा ही मोटिवेट हो गया कि साला तो 2 ही आदमी हमसे आगे है, वो भी एक जो है सो प्रोफेसर का बेटी है और एक प्रोफेसर एक जो है जो फैकल्टी का चलवा है जो दारू पिलाता है उसको। तब तो ऊपर सेटिंग तो होगा। फिर हमको समझ में आ गया कि 2 आदमी को और पी लेंगे तो हो जाएगा मेरा काम। तो इस बार तो पहले ही हम रेडी करके रखे हुए थे, जो पूछता था वो बताना ही था। उसके बाद गेट और आईएएस दोनों का बुक लेके आए। उसके बाद आईएएस मास्टर करके एक है, इसी इंजीनियरिंग और आईएएस मास्टर का आईएएस वो है। मास्टर करके उसका पूरा नोट्स लिए, अभी भी है मेरे पास। एक ही सोम का 4-5 बुक लिए। आपको एक किसका आर.के. राजपूत था, आर.के. बंसल था, विभक्ति था और भी 3-4 था, साधु सिंह था और ये भी एक था। और वैसे ही हाइड्रोलिक का भी, और भी पता नहीं कहाँ से सारा सब डाउनलोड कर लिया और पढ़ना स्टार्ट किए। तो उसके बाद पहला कैट आया इंटरनल, सब में 50 में 50 नंबर आ गया। अब पूरा मतलब हाईलाइट हो गया मेरा। वो फैकल्टी कहाँ था जो जो आपको फैकल्टी बोला था, था जो तुमसे फैकल्टी कुछ था नहीं होगा? हाँ। वो साथ में ही था। वो अब हमको दबाने का पूरा कोशिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी लोकल था, उसके चमचे भी लोकल थे जो उसको दारू पिला देते। अच्छा। तो कॉलेज में तो दारू पीना आम बात है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते किया, लेकिन हुआ नहीं कुछ, क्योंकि वो जितना दारू पिलाया उससे ज़्यादा दारू हम पिला दिए। तो सेटअप हो गया एक ही दिन। वो डेली पिलाता था, हम जिस दिन क्वेश्चन पेपर को चेक करने वाला था उस दिन पिला दिए थे, तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया। वो साला भूल गया पहले कौन पिलाया था, जो साथ में अभी पिलाया उसको याद कर लिया। अच्छा। तो नंबर दे दिया पूरा भर के नहीं, जो एक्चुअल था वही दिया। अच्छा। अब मेरा एक्चुअली पूरा मतलब भरा जो हुआ झगड़ा था वो खत्म हो गया। झगड़ा खत्म हो गया, तो एक्चुअल जो हमारा था 100 में 100 तो देना ही दे रहा है, तो पूरा भर दिया। अब 93.5% मेरा नंबर आया ये सेमेस्टर में, जबकि उतना परसेंट में किसी भी ब्रांच में उतना नंबर हाईएस्ट गया ही नहीं। अच्छा। उसमें से 70 बच्चा में से कम 50 बच्चा का बैक लगा, 50 का बैक लगा। सोम में नहीं, पूरा सेमेस्टर में। अच्छा। इतना पूरा हार्ड है, सब लौंडियाबाजी करने वाला है, सब इधर उधर जाने वाला, दारू पीने वाला। हम तो घर पे थे पापा के साथ, तो पढ़ना ही पड़ता था मजबूरी में। हाँ, लेकिन एक बात था कि जो उस टाइम का जो पढ़ाई था, 4-5 बजे से पहले कभी सोते नहीं थे रात में। 5 बजे सोए, 7 बजे फिर उठ गए, फिर खाना बनाए, गए ड्यूटी उधर कॉलेज। मतलब कंटिन्यू 4-5 बजे तक पढ़ते रहते थे? हाँ, और वो लड़का भी था, वो भी मेरे साथ फ़ोन पे बात करता था, कंटिन्यू बात कर रहा है। इधर हम भी सोम बना रहे, वो भी बना रहा है। SFD BMD का 1550 क्वेश्चन बनाया, पूरा कॉपी भर दिए। एक हमको मास्टर था, इधर का ही था, आप ही के इधर का, वही आप किधर है, सिवान के बगल का। तो वो बोला क्या, जो SFD BMD का कोई आदमी 300 क्वेश्चन बना देगा तो वो जो है सो सोम का मास्टर हो जाएगा। तो हम उसके सामने 1500 क्वेश्चन बनाए, वो भी इसके लिए क्वेश्चन तो था नहीं। अब कहाँ से ढूंढ के क्वेश्चन निकाले, इसके लिए सोम का इतना बुक भी लिए और इतना यूट्यूब पे भी देखे, ठीक है ना, ढूंढ के निकाल के। तो ऐसे हो गया सोम का SFD BMD। किसी को एक कैंटिलीवर बीम का निकालने नहीं आता था, और मेरा जो था कैसे भी घुमा के कोई क्वेश्चन दे दे, लोड सला इधर से लगाए उधर से लगाए, ऊपर से नीचे से पीछे से आगे से मुंह से तो हम बना देते थे। अब जो मास्टर हमको टेस्ट लेने के लिए आया, अब उसको पता नहीं था, वो पुराना मास्टर था, SFD BMD के बारे में मालूम नहीं था। तो एक क्वेश्चन दिया तो बोला कि इसको बना के दिखाओ। उसको लगा कि बहुत हैवी क्वेश्चन है, उसको लगा अच्छा। तो लोड को जो किया था ना, वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया था। और उसका एक नियम था, और SFD BMD में एक ही नियम पे हम लोग पूरा चले, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसमें यही होता है, क्लॉकवाइज या एंटी हाँ। क्लॉक। हाँ। अब साधु सिंह का बुक सबसे उल्टा है,
वो सारा पूरा बुक एक हाँ, जैसा साधु रहेगा जी का और साधु जी का सारा उल्टा है। तब हुआ क्या कि क्वेश्चन तो दे दिया, जैसे क्वेश्चन दिया 5 मिनट के अंदर उसी के सामने ही फटाफट ऐसे लाइन खींचे, और वो इतना 1500 क्वेश्चन एक ही चीज़ का बना के रखेंगे तो आपके तो तुरंत दिमाग में ही आ रहेगा जाता कि साला है। कैसे बनेगा क्वेश्चन देख के, हाँ। लोड देख के तुरंत पहले ही पता उसका लगा कितना लोड किधर ज्यादा है, क्लॉकवाइज लोड देख के ही पहले हम उसका डायग्राम बना दिए, बता दिए ये डायग्राम है, उसके बाद नीचे 2 पेज में उसका कैलकुलेशन किए, कर दिया। तब उसको विश्वास हो गया। तब उसके बाद जो है सो वो भी नंबर देना शुरू किया। तो गया सेकेंड थर्ड सेमेस्टर हो गया, नहीं था थर्ड में तो एडमिशन लिया था, फोर्थ हो गया 93.5% से। तो फिर मेरा अकेले का नाम चल रहा था। फिफ्थ में गए तो फिफ्थ में भी आरसीसी था 3-4 और सब्जेक्ट था। और जितना धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है वो इतना जो कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता है उसका मेंटालिटी उतना कमज़ोर होते जाता है, लौंडियाबाजी के पीछे ज़्यादा भागना शुरू करता है। आप भी भागे? नहीं, हम नहीं भागे, आप तो गार्जियन के साथ थे। गार्जियन के साथ थे तो भागे नहीं। तो उस टाइम मामा का डेथ हो गया था करके, मामा मतलब दादी, तो एक कैट छूट गया, फिर भी 83% फिर भी आ गया। बाकी लोग का एक ही नंबर से ज़्यादा कम था मेरा। अच्छा। फिर अब हो गया फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ भी हो गया, 6th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर लास्ट। अभी लास्ट में तो पता चल गया कि साला ये लोग अभी दारू पिला रहा है बहुत, मास्टर को भी करे तो करे क्या। अब मेरा दो मास्टर ऐसा था कि उसको खाली उसके नाम से मतलब था कि हमारा थोड़ा नाम होना चाहिए। तो हम क्या किए, वो दोनों दोस्त जो थे, बीच में लड़ाई भी चलता था, फिर दोस्ती भी होता था, लड़ाई भी चलता था, दोस्ती भी होता था उससे। तो कंपटीशन में होता क्या था कि एक दिन भी अगर कोई क्वेश्चन हम गलती से बना दिए और उसको पता चल गया तो फिर हमको तुरंत बोलेगा कि ये क्वेश्चन तुम कहाँ से सीखा। ना हम उसको बताते थे ना वो हमको बताता था। इतना यहाँ तक कि था कि किताब का वो ये नहीं दिखाता था कि किस किताब से वो पढ़ रहा है। इतना वो खतरनाक इंसान था। ऐसा था। वो और हमारे हम भी भी कॉलेज थे। में होता था, हम भी थे। हर कॉलेज में यही होता हर है कॉलेज में हम होता दोनों है। नहीं साला। दिखाते। कोई किसी को बताता ही नहीं था। उसके बाद नहीं, ये होता है जब आईआईटी सब में रहते थे तब, लेकिन हमारे कॉलेज में एक ही ऐसा इंसान था, उसका नाम था राजेश। वही तो इतना खतरनाक करता था, कुछ नहीं बताता किसी को। हाँ, सबसे पूछ लेगा वो, लेकिन किसी को बताएगा नहीं। अब हुआ क्या कि सब क्वेश्चन हो गया स्टील स्ट्रक्चर में, लास्ट में क्या हुआ ना, एक चैप्टर पढ़ाया नहीं वो मास्टर, और हम उससे लॉकडाउन में नहीं, बंद हो गया था स्कूल कॉलेज, तो हम उससे वो किताब लेके चले गए थे। एक ही किताब था और हमको मालूम था कि उसका एक क्वेश्चन वो देगा, बोल ही दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन को हम रट लिए। तो वो हमको ही मालूम है और किसी को भी मालूम नहीं है ना, किसी को पता है। और वो राहुल नाम का वो लड़का था, उसको भी मालूम था कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा करके, मतलब उसको भी पता नहीं था ये चीज़। हुआ गया कि एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दिए तो हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। प्रोजेक्ट का क्या हुआ ना, तो सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट बना रहा था, तो हम सोचे कि अभी करें तो क्या करें। कंक्रीट में एक एडमिक्सचर होता है, रिटार्डर और एक्सलेटर। तो ऐसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया कि एक केमिकल का कुछ बनाते हैं जो इस लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि केमिकल आएगा कहाँ से, केमिकल तो महंगा मिलता है, चला वो थोड़ा तो देगा नहीं, और कंक्रीट का प्लांट में देगा। तब फ़ोन किए उसका कंपनी का ओनर को, तो वो होलसेलर में, तो वो सैंपल के लिए हमको दिया। 2 लीटर बोतल लेके गए, 2 लीटर लेके आए, 4 लीटर रिटार्डर और एक्सलेटर। मालूम तो है नहीं कि कितना देना है, तो एक्सलेटर की जगह रिटार्डर की जगह पे एक्सलेटर दे दिए। अब कंक्रीट को क्यूब भरे, साला क्यूब जो है सो 5 दिन तक सेट ही नहीं हो रहा है। अब करे तो करे क्या। और हम बता दिए थे कि M60 का वो बना रहा है, ये बना रहा है स्ट्रेंथ का, ये क्यूब बनाने वाले हैं। तो पूरा हाईलाइट हो गया था साइड पे, मतलब कॉलेज में, M60 का बना रहा है, M60 का बना रहा है। और ना M60 का कुछ हमारे पास था, ना कुछ जुगाड़ था, अभी करे तो करे क्या। फिर वो उसको मास्टर को खुश करने के लिए बोले कि आपके पास हम एक फ्लाइस ब्रिक बनाते हैं, उसका भी स्ट्रेंथ M50 दिखाएंगे। अब राख खोज रहा हूँ तो राख मिल नहीं रहा है उधर में, ढूंढते ढूंढते एक जंगल में राख मिला थोड़ा सा, तो राख लेके आए, राख में सीमेंट मिला दिए, तो ऐसे मजबूत हो गया थोड़ा सा वो। तो एक वो बन गया, एक क्यूब बनाया। क्यूब तो फेल हो गया था क्योंकि क्यूब था नहीं, वो मेरा सेट ही नहीं हुआ। तो पहले कोई बच्चा लोग जो क्यूब बना के रखा था ना फेंका हुआ उसको उठा के लेके आए, फिर नाम एक्सीलेट मिला देते उसमें। किसमें
उसी कंक्रीट में खराब हो गया था, सीमेंट भी तो नहीं था, खराब ही हो गया था। सीमेंट भी तो नहीं था। सब कुछ थोड़ा थोड़ा किन के किधर से बाजार से लेके आएंगे सीमेंट और गिट्टी। अच्छा। तो उसके बाद जो है सो हाँ, और वो प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट हाईलाइट हो गया था। इतना हाईलाइट हुआ तो उस प्रोजेक्ट का नाम रख दिए थे 10,000 रुपया। हाँ। कोई भी आदमी आएगा तो 10,000 रुपया देना पड़ेगा। 10,000 रुपया मतलब पूरा कॉस्ट। अब जो भी आदमी आया सब 2,000-3,000 रुपया में 5 आदमी आ गया, टीम बन गया। हमको तो एक पैसा आ गया और हमको लगा कुछ नहीं, तो मंगनी में सारा सैंपल लेके आए थे। अब मास्टर ऐसे खुश पूरा ऊपर तक। दूसरा नंबर एक और प्रोजेक्ट बोला हमको, ऐसे टीचर पढ़ा रहा था, बोला यार तुम लोग छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाते हो, ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिससे पता चलना चाहिए कि मॉइस्चर। तुरंत यूट्यूब में देखा तो पता चला कि एक मॉइस्चर मीटर होता है। अब मॉइस्चर मीटर होता क्या है कि एक अपना ये रहता है ना अर्थिंग, छोटा वाला बैटरी, पेंसिल वाला बैटरी, उसमें एक बल्ब रहता है। बल्ब में क्या करेगा, प्लस तो आपका हो जाएगा, माइनस आप हाथ भी घुसाएंगे तो भी जलेगा, और कहीं पे थोड़ा सा ठंडा इलाका रहेगा या थोड़ा सा वो भी जलेगा। अब उस सूती आपको पता नहीं। अब वो हम बना के उसको दिखा रहे थे कि देखिए इधर पानी है, इधर सटाऊंगा तो ये जलेगा, तो मॉइस्चर दिखाएगा कि इधर मॉइस्चर है। वो खुश हो गया पूरा एकदम, साला एक खतरनाक प्रोजेक्ट बना दिया। वो साला है तो कुछ नहीं, वो तो प्लस माइनस है, प्लस में पानी में थोड़ा भी चिपकेगा या हाथ में भी चिपकेगा तो भी हो जाएगा। एक तो वो हो गया, एक उसके लिए बना दिया। सब उसके लिए, सब मास्टर के लिए एक एक प्रोजेक्ट बना दिए हम। एक रोड बना है कंक्रीट का, इतना मोटा रोड, इतना ऐसा रोड बन गया कि साला उठ ही नहीं रहा था। 4 आदमी पकड़ के उठा के लेके गया उसको, जो टेप लकड़ी पे रखा था, बाद में लकड़ी भी टूट गया, वो इतना हैवी था। तो ऐसे ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट बना दिए, पैसा खूब कमाया। किसी को झाँट पता चलेगा साला इसमें है क्या। प्रोजेक्ट था रोड का, रोड जो बनाए थे ना, दिखाने के लिए बनाए थे रोड। अब उसमें से मेरा जो दोस्त था एक, वो साला उसमें से वो बोल रहा है, जो सेमिनार हुआ था, बोला ये एक ऐसा रोड है जिसमें जो है सो टायर नहीं फटेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब हमको पूछा था, हम उसका दूसरा चीज़ बता दिए, तीसरा को तीसरा चीज़ बता दिया। जो मेरा मास्टर था उसको ही पूछा तो वो सबका एक्सप्लेन करके कुछ अलग ही बता दिया। बाद में वो जो था चेक करने वाला, थोड़ा सीनियर था, वो भी IITian था। अच्छा। और इसका ये था स्ट्रक्चर का, स्टील ये स्ट्रक्चर का था वो डिजाइनर। तो बोला साला ये तुम लोग किधर से साला गिट्टी का भर के लेके आ गए रोड, और बोल रहा है साला ये ताज हाईवे है। मैं तो बोल दिया था कि ये ताज हाईवे से भी बड़ा है, इसमें हीट ऑब्जर्व नहीं होता है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, साला क्या है तुम लोग ऐसे फालतू का। बाद में एक दूसरा मास्टर आया तो उसको ओके कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद एग्ज़ाम दिए, तो एग्ज़ाम में सब में तो सब लिख दिए थे हम। एक स्टील था जिसमें हमको लग रहा था कि स्टील में वो लड़का जो है हमारा जो दोस्त, वो आगे वो निकलेगा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी बुक में है और वो बुक मेरे पास है। हाँ। और वो बुक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो वो नहीं बना पाएगा। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ गया। और हमको उधर का लोकल आदमी था, वही बनाए होंगे। हाँ। लोकल आदमी था सोम का, सोम में सब कुछ उसको बता दिए थे लंच टाइम में। बीच में एक तो बार छुट्टी मिलता था तो पानी पीने के लिए। अब वो क्वेश्चन साला उसको भी हम नहीं बताया। तब देखिए रिजल्ट, सबसे टॉप हो गया। रिजल्ट देख रहा हूँ तो साला ग्रेड मिला सब में, एक लाइन से वो ग्रेड, मतलब आउटस्टैंडिंग, टोटल का टोटल। प्रोजेक्ट भी ये भी 10 में 10 CGPA में 10 CGPA। उसके बाद पूरा रिकॉर्ड में लास्ट में देखा तो सबसे हाईएस्ट मेरा ही मार्क आया पूरा वो बैच में। अच्छा, शुरू में गए तो सबसे जीरो में आप थे, जीरो में हम थे, और जीरो से क्या बन गया? ओ बन गए। इसी को क्या बोलते हैं, जीरो से हीरो। ओ से वही बने, लेकिन